विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल की एक मूवी आई है जिसका नाम है क्रैक, जिसका टाइटल है जीतेगा तो जिएगा। अब ये एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें हमें ऐसे ऐसे एक्शन दिखाए गए हैं जिनको देख के आपके सांसें अटक जाएंगी। इसके अलावा इस मूवी के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया की अभी तक की सबसे बेस्ट एक्शन मूवी होने वाली है। साथ ही में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम सभी को विद्युत जामवाल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनका बॉलीवुड में कोई भी माँ बाप नहीं है और वो बिना किसी सपोर्ट के यहाँ तक आए हैं। तो देखो, अगर मूवी अच्छी होगी तो पब्लिक इसको सपोर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन मूवी अच्छी नहीं और आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हो तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मूवी कैसी है और ये मूवी मुझे कैसी लगी और क्या सच में इसका जो एक्शन है वो काफी बवाल है। तो देखो, इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो आपको थोड़ा बहुत अलग मूवी जैसी लगेगी, जिसमें हमें ऐसा दिखाया गया है कि अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा गेम खिला रहा है सभी को जो कि इलीगल है और उसमें जान भी जा सकती है। तो अर्जुन रामपाल प्लेयर्स को चुनने के लिए क्या करता है कि उनके प्रोफाइल देखता है, मतलब जो लोग भी एक्शन स्टंट करते हैं और अपने वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो वैसे लोगों को अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर ये गेम खेलने के लिए बुलाता है और जो कोई भी इस गेम को जीत जाता है तो उसको एक प्राइज मनी मिलेगा जो की है करीब करीब 80,000 करोड़ का। अब इसीलिए इस खेल को खेलने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। तो होता क्या है ना कि अपने हीरो को जो भाई होता है ना वो भी इस गेम को खेलने के लिए चला जाता है। इसमें क्या होता है कि वो अपने घर वापस नहीं लौट पाता है और कुछ लोग उस गेम के कुछ पैसे लेकर वो उसके घर जाते हैं। तो अब जो विद्युत जामवाल का कैरेक्टर है ना वो भी इस गेम को खेलना चाह रहा है, जिसके लिए वो भी क्या करता है कि अपने सोशल मीडिया पे स्टंट वाले वीडियो को अपलोड करता है ताकि अर्जुन रामपाल के लोग इसको भी नोटिस करें और इसको भी वो गेम खेलने के लिए बुलाए। और यही से मूवी की असली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सारी चीजें हमें हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। जैसे जैसे वो अपने चीजों को एक्सप्लोर करता है वैसे वैसे ऑडियंस को भी पता चलता है कि हाँ आखिर उसके भाई के साथ क्या हुआ था। इसके अलावा मूवी में कई सारे हमें रेस दिखाया गया है जो की काफी ज्यादा बवाल है, जिसमें मूवी का जो फर्स्ट रेस दिखाया गया है जिसमें विद्युत जामवाल शामिल होते हैं वो दिखने में बिल्कुल ही मैड मैक्स स्टोरी जैसा लगता है और वो रेस सीक्वेंस जो था ना मुझे सबसे बेस्ट लगा। इसके अलावा मूवी में कई सारे और भी एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो कि काफी ज्यादा बवाल हैं। अब चाहे हम बात करें ट्रेन वाले एक्शन सीन के बारे में जहाँ पे विद्युत जामवाल दिखने में बिल्कुल ही स्पाइडरमैन जैसे लगते हैं क्योंकि वो स्टंट भी कुछ उसी तरह से करते हैं। साथ ही में इस मूवी में जो विद्युत जामवाल का फिजिक्स था ना दिखने में वो एकदम ही फिनोमिनल था। भाई क्या ही लग रहे थे वो इस मूवी में एकदम। लोग भले ही टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल को एक जैसा मानते हो लेकिन ये दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर टाइगर श्रॉफ हर मूवी में एक जैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं और एक जैसे लगते हैं वहीं पे विद्युत जामवाल के हर मूवी में उनका जो एक्शन सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है और ऐसा लगता है कि इस बंदे को कुछ भी नहीं आता है और ये बंदा नए नए चीजें सीख रहा है। मतलब अगर विद्युत जामवाल चाहे ना तो हवा में 3 बार ये भी किक मार सकते हैं टाइगर श्रॉफ की तरह, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक चीज को बार बार दिखाया जाएगा तो फिर पब्लिक को वही अच्छी चीज बुरी लगने लगेगी। और क्योंकि विद्युत जामवाल खुद से अपने एक्शन सीक्वेंस करते हैं तो उनको पता है कि उनको क्या एक्शन दिखाना है, जिसको देखकर पब्लिक थिएटर में एकदम सीटियां मारने लगेगी। अब साथ में अर्जुन रामपाल ने भी इस मूवी में काफी ज्यादा टक्कर दिया है विद्युत जामवाल को। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मुझे विद्युत जामवाल से ज्यादा अर्जुन रामपाल पसंद आए हैं इस मूवी में। भाई उन्होंने भी काफी खतरनाक अपनी बॉडी बनाई हुई थी इस मूवी में और उनकी एक्टिंग के बारे में तो क्या ही बात करना, उनकी एक्टिंग इस मूवी में सबसे बेस्ट थी। मतलब अर्जुन रामपाल की एक्टिंग के आगे विद्युत जामवाल की एक्टिंग एकदम फीकी पड़ रही थी। अब ये सब तो थी इस मूवी की तारीफ। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। भाई इस मूवी में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायलॉग्स के बारे में जो कि इतने ज्यादा क्रिंज है ना जिनको सुनने के बाद आपके कानों से खून निकल कर आने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं इस मूवी का जो डायलॉग है वो आधे पुलिस वालों ने तो नहीं लिखा है ना। मतलब डायलॉग के मामले में ये मूवी एकदम आधे पुलिस को टक्कर देती है। साथ ही में इस मूवी में जो विद्युत जामवाल का बोलने का एक्शन है वो एकदम टपोरी लैंग्वेज है जो कि उन पर बिल्कुल भी सेट नहीं करता है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा ट्राई कर रहे हैं बोलने का। इसके अलावा मूवी में कई सारे फनी सीक्वेंस बनाने की कोशिश की गई है जो कि दिखने में एकदम क्रिंज लगते हैं और उसको देखकर हंसी तो नहीं बल्कि रोना आता है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और क्यों विद्युत जामवाल के नाम को खराब कर रहे हो। अब देखो, इन्होंने कॉमेडी करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि जॉनी लीवर की बेटी को ले लिया था जो कि मैदान में हो रहे गेम के बीच में कमेंट्री करती हैं और उनकी कमेंट्री को सुन के मेरे दिमाग में एकदम क्रैक पड़ने लगा। मतलब उनके मुंह में जो कुछ भी आ रहा था ना वो वहाँ पर बक रहे थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सारी बातों को सुनकर पब्लिक एकदम लोटपोट होकर हंसने लगेगी। जहाँ पर एक सीक्वेंस में ऐसा दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट के हाथ में बम लगा हुआ है तो वहाँ पे जॉनी लीवर की बेटी ये कहती है कि बम इन्होंने लगाया है और फट भी रही है। चलो ये सुनकर थोड़ा फनी लगता है मगर ये थोड़ा क्रिंजी नहीं हो गया और क्या ऐसी कॉमेडी चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा इस मूवी में जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे ना उनकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा गंदी थी। मतलब वो लोग ऐसा एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि उनको मन नहीं था, लेकिन क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने आकर काम कर लिया। और भाई लोग एम जैक्सन का क्या लमचूस कैरेक्टर था इस मूवी में, उनको देखकर मुझे लगान मूवी याद आ गया। मतलब उनका जो डायलॉग था ना वो इस तरह का था कि 2 गुना लगान देना पड़ेगा तुमको। मतलब यार चाहोगे तो तुम इंग्लिश में भी बोल सकती हो, अपने को इंग्लिश भी समझ में आती है, या फिर आप प्रॉपर हिंदी में बोलो, लेकिन नहीं, इनको तो लगान वाला एक्शन सीक्वेंस लगाना था। उनका इस मूवी में एक्शन सुन के मेरे कानों में बवासीर हो गया है। इसके अलावा नोरा फतेही भी इस मूवी में थी जिनका जो कमेंट्री दिखाया गया है विद्युत जामवाल के साथ वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है और उनकी एक्टिंग तो हम सब जानते हैं कि उनकी एक्टिंग कैसी है।
जो बंदी पानी के बोतल से अपना, खैर छोड़ो, जाने दो, ज्यादा नहीं बोलते हैं इसके बारे में। इसके अलावा इस मूवी को जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट थी ना, वो ये थे कि ये मूवी एक ही मूवी में हर चीज करना चाह रही थी। मतलब एक ही मूवी में इन लोगों को भाई भाई का प्यार भी दिखाना है और उसका रिवेंज लेते हुए भी दिखाना है, तो वहीं पे बाप बेटे का ब्रोकन रिलेशनशिप भी दिखाना है, और लड़की से प्यार को कैसे भूल सकते हैं, उसको भी तो दिखाना ही है ना। मतलब हीरोइन नहीं रहेगी तो इंडियन मूवी कहलाएगी कैसे। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये मूवी एक अच्छी मूवी बन सकती थी, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मूवी मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। मतलब एक्शन के मामले में ये मूवी मुझे पसंद आई, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी एक मूवी में होना चाहिए वो इस मूवी में नहीं था, जिस वजह से ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी और मेरे लिए ये मूवी एकदम टॉर्चर बन गई थी। हाँ, आप लोग चाहो तो इस मूवी को वेदु जमाल के लिए देख सकते हो, क्योंकि उनका जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है इस मूवी में वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि इस मूवी में आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा, तो भाई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मूवी एकदम गणपत को टक्कर देती है अपने डायलॉग के मामले में। इसके अलावा अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आप मुझे बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपने इस मूवी को देखकर कितना एंजॉय किया। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।